बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की करारी हार के बाद मंथन हुआ और इस मंथन में जो कुछ निकल करके आया वो बता रहा है कि खरमास के बाद आरजेडी में बड़ा उलटफेर होने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की करारी हार हुई और इस करारी हार के लिए पार्टी ने आत्ममंथन किया, आत्मचिंतन किया और ये आत्ममंथन प्रमंडलीय स्तर पे हुआ, जिला स्तर पर हुआ और जो रिपोर्ट सामने आया, चौंकाने वाला ये रिपोर्ट आया है। 100 पन्ना का रिपोर्ट तैयार हुआ और वो प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये रखा गया है। खरमास के बाद ये तेजस्वी यादव और लालू यादव इसकी समीक्षा करेंगे और निर्णय लेंगे। और जो चर्चा हो रही है इसमें प्रदेश कमेटी या जिला कमेटी अभी तक बनी नहीं है, इसमें भी बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और जानकारी मिल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। पहले जगता बाबू थे प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद मंगनी लाल मंडल को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। ईबीसी से आते हैं और कहीं ना कहीं चुनाव में ईबीसी जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की गई थी, लेकिन अगर सेना हारती है, अगर कोई हारता है तो वैसी स्थिति में जो सेनापति है उस पर तो गाज गिरता ही है। तो मंगनी लाल मंडल को भी बदलने की तैयारी हो रही है। कोई नया चेहरा आएगा, अब वो आने वाला समय बताएगा कि चेहरा कौन होगा, लेकिन प्रदेश स्तर से लेकर के जिला स्तर तक नई कमेटियां बनेंगी, नए नए चेहरे आएंगे और ये नए चेहरे कौन होंगे इस पर भी जो है मंथन हो रहा है। और जो चर्चा हो रही है, जो रिपोर्ट जो तैयार हुआ है, उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जिस तरह से जो आरजेडी के पुराने कैडर लोग हैं, जो पुराने पिलर रहे हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया चुनाव में और जिस तरह से लोगों को टिकट दिया गया या फिर जो जिला लेवल के जो भी नेता थे, इन लोगों ने पुराने पिलर को, पुराने जो सहयोगी लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया। इस बात की भी चर्चा है। तो इसके लिए ये चर्चा हो रही है कि जो पुराने सहयोगी आरजेडी के रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और लालू यादव के समय के जो भी पिलर रहे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। और जिस तरह से अंदर खाने से बात आ रही है कि लालू यादव ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को पूरा खुला छूट दे दिया था कि चुनाव की तैयारी करो, चुनाव का किला फतह करो, और लालू यादव की ये चाहत रही है कि मेरे जीते जी तेजस्वी यादव अपने पैर पे खड़ा हो जाए, मतलब सीएम बन जाए। उसके लिए लालू यादव भी कम प्रयास नहीं कर रहे थे, लेकिन इस चुनाव में तेजस्वी यादव चारों खाने चित्त हो गए हैं। तो इसको लेकर के भी ये चर्चा हो रही है कि अब लालू यादव आरजेडी का कमान अपने हाथ में लेंगे और अपने से लीड करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। और जिस तरह से चर्चा हो रही है कि जो पुराने, जो लालू के समय के जो पिलर हैं वो सब एक्टिव होंगे, उन लोगों को एक्टिव किया जाएगा और तेजस्वी के समय के जो भी इनके सहयोगी लोग हैं, इनके जो पिलर लोग हैं, उनका दायरा सीमित किया जाएगा। और जिस तरह से पार्टी पहले पुराने तेवर में थी, वो पुराने तेवर में पार्टी आएगी। अब ये आने वाला समय बताएगा कि आरजेडी में कौन प्रदेश अध्यक्ष बनता है, जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी में कौन कौन लोग आते हैं। लेकिन चर्चा हो रही है कि लालू यादव अपने हाथ में जो है पार्टी के कमान लेंगे और पुराने जो भी पिलर लोग हैं उनको फिर से एक्टिव मोड में लाया जाएगा, मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। अब ये जो है आने वाला समय तय करेगा कि लालू यादव किन किन लोगों को शामिल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कद क्या छोटा होगा या फिर उनके जो भी सहयोगी लोग हैं उनका कद छोटा होगा। हालांकि जो पिछले दिनों जब देखा जा रहा था तो कई होर्डिंग पर से लालू यादव का चेहरा जो है गायब था, तेजस्वी यादव का चेहरा लगा रहता था। पहले जो है
तेज प्रताप का भी चेहरा लगता था, लेकिन तेज प्रताप भी गायब हो गए, राबड़ी देवी भी गायब हो गई। तेजस्वी यादव इकलौता चेहरा आरजेडी के ब्रांड बने हुए थे, लेकिन चुनाव परिणाम ने सारे ब्रांड को ध्वस्त कर दिया। और इस बात की चर्चा हो रही है कि खरमास के बाद, चूंकि अभी दिल्ली में लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हालांकि जो है इंडिया में आ गए हैं, लेकिन उनके आने के बाद में जो 100 पन्ना का जो आत्ममंथन, समीक्षा मंथन जो भी हुआ है, वो जो रिपोर्ट जब उनके सामने रखा जाएगा, ये लोग जो है देखेंगे कि क्या इसमें क्या क्या कमियां रही हैं, उस कमी को दूर की जाएगी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो आत्मचिंतन, आत्ममंथन और समीक्षा बैठक में जो रिजल्ट जो सामने आया है, इसमें एक पॉइंट पर बहुत चर्चा हो रही है कि जो पुराने पिलर आरजेडी के रहे, जो सहयोगी रहे, जो पुराने कार्यकर्ता रहे, उनको जो है इस चुनाव में नजरअंदाज किया गया, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। तो इसी को लेकर के चर्चा हो रही है कि खरमास के बाद में आरजेडी में बहुत उलटफेर होगा। जो नया जो समीकरण सब बना हुआ था, उस समीकरण को वो जितने तेजस्वी के सहयोगी लोग थे उनका कद छोटा किया जाएगा, और जो पुराने पिलर रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि जो चर्चा हो रही है उसमें कितनी सत्यता है और कैसी कमेटी बनती है, कैसा टीम बनता है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।